पेंशन धारकों के लिए बड़ी जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन पेंशन धारकों को पेंशन नहीं मिली है, यानी कि पेंशन की राशि नहीं मिली है, तो ऐसे मिलेगी, जल्दी करें। यानी कि दोस्तों 1500, 2500 और 3000 यह राशि अगर आपको बैंक खाते में आपके नहीं मिली है पेंशन की, बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा, किसी भी पेंशन योजना के लिए, तो चलिए आज बात कर लेते हैं इन तीनों पेंशन योजनाओं के बारे में कि यह पेंशन आपको कब और कैसे मिलेगी अगर आपको नहीं मिली अभी तक बैंक खाते में। तो चलिए बात कर लेते हैं मोदी सरकार द्वारा क्या बड़ा फैसला इन सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रहा है। दोस्तों, अगर आप एक पेंशन धारक है तो यह वीडियो वॉच कीजिए, जब भी आपकी समझ में आएगा और आपको भी इस वीडियो में आपकी पेंशन न आने का बड़ा कारण का भी पता चलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वीके योजना फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी पेंशन धारकों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अंतर्गत सभी दिव्यांग, बुजुर्ग, विधवा और कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों की पेंशन खाते में 3000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। यानी कि दोस्तों सभी के बैंक खाते में प्रधान नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार द्वारा जो है 3,000 रुपये की राशि जो है सभी के खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। अगर आपको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो जान लीजिए दोस्तों वीडियो में आगे। मीडिया से मिली जानकारी, जिन पेंशन धारकों का बैंक खाता काफ़ी समय ज़्यादा पुराना था, ऐसे पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन का बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराया है, उनका लाभ नहीं दिया जाएगा, यह है जानकारी मिल रही है। यानी कि दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपका खाता काफ़ी लंबा समय पुराना है तो आपको अपने बैंक में जाकर सत्यापन कराना था, और वो भी अपने आईडी के साथ। तो चलिए आपको बता देते हैं वह कौन सी आईडी थी जो आपको बैंक खाते में लगानी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पेंशन धारकों को बैंक खाता सत्यापन कराने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों यह तीनों ही डॉक्यूमेंट आपको अपने बैंक खाते में लगाने हैं, जिससे कि आपके बैंक खाते का सत्यापन हो जाए, वह सक्रिय रूप से चालू हो जाए और पेंशन का लाभ प्राप्त करने योग्य हो जाए। तो दोस्तों यह अपने बैंक में जाकर आपको करना ही होगा। इन तीनों दस्तावेज़ों को अपने बैंक खाते से लिंक कराना होता है। जिन्होंने लिंक करा लिया है उनके बैंक खाते में 3000 रुपये की पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। केवल उन्हीं लाभ दिया गया है जिन्होंने अपनी पेंशन से जुड़े कार्य संपूर्ण कर लिए थे। यानी कि दोस्तों जिन तीन पेंशन धारकों ने अपनी पेंशन से जुड़े यह तीनों महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लिया था, उन्हीं पेंशन धारकों को 3,000 रुपये की पेंशन का लाभ दिया गया है। अगर आप भी एक ऐसे पेंशन धारक है, अभी तक आपको पेंशन नहीं मिली है और किस राज्य में आप रहते हैं, तो जान लीजिए दोस्तों वीडियो में आके किन राज्यों में जो है पेंशन में अब बढ़ोतरी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की बार पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। यानी कि दोस्तों अब की बार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है वह बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले पेंशन 500 प्रति महीना दिए जाते थे, अब पेंशन की जो राशि है 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन धारकों को दिया जा रहे हैं, और दिव्यांग व्यक्तियों के बैंक खाते में 3000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप भी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी है, उत्तर प्रदेश के अधीन आते हैं, तो आपको भी 3000 और 1000 रुपये का लाभ अपनी पेंशन के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले दूसरे बड़े राज्य के बारे में। दिल्ली सरकार की बात करें तो राज्य में पहले पेंशन 2250 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब पेंशन की राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति महीना कर दिया गया है। यह पेंशन धारकों को लाभ दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अगर आप दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं तो दिल्ली सरकार द्वारा भी 2500 रुपये अब सभी पेंशन धारकों को पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। यह भी दिल्ली सरकार ने अपनी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात की है। हरियाणा सरकार द्वारा दी सभी पेंशन धारकों को पेंशन में बढ़ोतरी कर दिए जा रहे हैं। जहां राज्य में पहले 2250 रुपये प्रति महीना आते थे, अब 2500 रुपये राज्य में सभी पेंशन धारकों को पेंशन दिया जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों
अगर आप इन तीनों राज्य के अधीन आते हैं तो यह बढ़ी हुई पेंशन का लाभ आप भी उठा सकते हैं। दोस्तों, हरियाणा राज्य में भी पेंशन धारकों के विषय में जो है बड़ी बढ़ोतरी की गई है और यह लाभ दिया जा रहा है। बताना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप भी इन तीनों बड़े राज्यों के अधीन आते हैं तो आपको भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अवश्य दिया जाएगा, अगर आपने समय रहते हुए अपनी पेंशन का कार्य सभी पूर्ण कर लिया है। यानी कि दोस्तों, पेंशन से जुड़े जितने भी कार्य थे अगर आपने समय रहते पूर्ण कर लिया है तो इन तीनों राज्य के अधीन आते हैं, तो इन तीनों राज्यों में जितनी पेंशन को बढ़ाया गया है वह पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र सरकार के द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।